नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर गुड। और अगर ठीक नहीं है तो जल्दी से सुई दवाई लेकर के ठीक हो जाइए ताकि आप अपना पढ़ाई समय से पूरा कर सके। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहाँ पास प्रयोग किया जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको वही नजर आएगा जहाँ पास आपको त्रिभुज मिल रहा हो, यानी कि ट्रायंगल मिल रहा हो। और वैसे ट्रायंगल जिसमें एक कोण में आपको क्या मिल रहा हो, 90 डिग्री। यानी कि अगर 90 डिग्री मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम किस में मिलता है, ट्रायंगल में, यानी कि त्रिभुज में। तो हमें सबसे पहले इसी चीज को समझना होगा कि ट्रायंगल हमारा होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, ट्रायंगल हमारा 3 साइड से बना होता है। 3 साइड होगा और उसमें आपको 3 कोण दिखाई दे रहा होगा। देखिए कोण को हमने नेमिंग किया है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इस प्रकार से नाम दिया है। और इसका साइड का भी नाम होता है। तो देखिए, जो खड़ी लकीर होगा, जो खड़ी लकीर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलते हैं। जो इसे तिरछी नजर आ रहा होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसका स्लांटिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि हिंदी में उसको बोलेंगे कर्ण बोलते हैं। और नीचे जो नॉर्मली हमें दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं बेस, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इतना समझ आ गया। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, बेस यानी कि आधार। तो अब हमें आगे बढ़ना है। इसमें क्या होता है, एक जगह 90 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, जो खड़ी लकीर परपेंडिकुलर होता है उसे P से दर्शाते हैं, हाइपोटेनस को किससे दर्शाते हैं, H से, और बेस को किससे दर्शाते हैं, B से दर्शाते हैं। इतना बात समझ आ गया। अभी इसी P, H और B से हमारा क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बन जाता है। इतना बात समझ आ गया। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अब पाइथागोरस थ्योरम हमारा बनता कैसे है। तो आइए यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। आपको इस त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में आपको 3 साइड है, जो कि सबसे लंबी लाइन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हाइपोटेनस। तो जो सबसे लंबी लाइन है यानी कि हाइपोटेनस, उसको दर्शाते किससे, एच से। तो सबसे लंबी लाइन को किसे दर्शाते हैं, एच से। तो एच आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, एच लिख दिए। अब आगे बराबर लिखिए। इतना हो गया। सबसे बड़ी लाइन को हमने पहले लिख दिया जिसको दर्शाते हैं एच से। अब बराबर लिख करके इसके बाद कौन सा आपको दिखाई दे रहा है लंबाई में, हमारा परपेंडिकुलर लंब, इसको दर्शाते किससे हैं, P से दर्शाते। तो हमने इसको P लिख दिया। इसके बाद कौन दिखाई दे रहा है इससे छोटा, ये हमारा बेस दिख रहा है, ठीक ना। तो इसको प्लस लगा करके B लिख देंगे। इतना समझ आ गया। जो सबसे लंबी था उसको हमने पहले लिखा H, उसके बाद परपेंडिकुलर दिख रहा है, उसके बाद तो हमने P लिख दिया, उसके बाद जो दिख रहा है बेस, तो हमने यहाँ B लिख दिया। इतना समझ आ गया। अगर इतना समझ आ गया है तब अब क्या करना है, इन सभी में क्या करना है, आपको स्क्वायर डाल देना है, इसका सिर के ऊपर 2 लिख दीजिए। इतना हो गया। और यही हो गया हमारा, क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम बनके रेडी हो गया। यही तो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो बन करके रेडी हो गया। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया है तो ये मेन फार्मूला हो गया। इसे 2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इक्वलाइजेशन आता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षांतम, अगर वो आपको आता है तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको P या B का फार्मूला बनाना है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको P का फार्मूला लिखना है, अगर P के लिए लिखना है, P के तो P स्क्वायर लिख करके बराबर लिखिए, उसके बाद H स्क्वायर लिखिए, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, P इधर है, माइनस में इधर B हो जाता है, B स्क्वायर। ये आता कैसे है एक बार आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर इसको आप लिखना चाह रहे हैं, देखिए ये आया कैसे है। अगर आप P का बनाना चाहते हैं तो P अकेले लिखेंगे,
पी स्क्वायर अकेले रह जाएगा इधर बराबर के क्या है एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, अगर जब पी का फार्मूला बनाएंगे तो पी अकेले रहना चाहेगा और ये हमारा बी को इधर आना होगा, तो ये प्लस में है इधर आकर के माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा और ये एच के आगे में क्या है, यहाँ प्लस है छुप करके है, तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे तो क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर हो गया। इसे अगर हम लोग आगे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला को पहले लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बराबर में पी स्क्वायर, और इसको फिर आगे अरेंज कर लेंगे इस तरह, पहले पी स्क्वायर को लिखना है तो पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखिए ये और ये दोनों सेम है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से आता है निकल करके। लेकिन आप लोग को चिंता नहीं करना है, हम डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं, ये धीरे धीरे आपको करना आ जाएगा। अगर आप क्लास 10th के हैं तो ये चीज़ को सीख जाइएगा। पहले अभी हम लोग को समझना है कि फार्मूला हमारा याद कैसे करना है, इसको समझना कैसे है। तो चलिए, ये हमने मेन फार्मूला बनाना सीख गए हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हमने मेन फार्मूला हो गया, तो इसे हमें और दो फार्मूला बनाना है, एच के तो हो गया, पी और बी के लिए फार्मूला बनाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए अगर आपको क्या करना है, पी के लिए फार्मूला है तो पी स्क्वायर लिख लीजिए, हो गया। ये अगर ये पहला फार्मूला है और हम ये दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो पी के लिए, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बी के लिए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हम समझ गए हैं। अब क्या करना है, पी के लिए या बी के लिए फार्मूला बनाना है, दोनों के बराबर के बाद एच स्क्वायर लगा देना है। अब ये क्यों पहले लगता है ये आपको बाद में बताया जाएगा। अब क्या करना है, देखिए आपके पास कितना लेटर है, पी एच और बी, यानी कि 3 लेटर हैं, जिनमें से आपको सेकेंड फार्मूला में 2 लिख चुके हैं। तो बचा क्या है भाई, क्या बच गया, पी और एच लिख चुके हैं तो इसमें क्या बच गया है, आपको बी बच गया है। यहाँ माइनस लगा के बी स्क्वायर लिख दीजिए, ये हो गया फार्मूला। यहाँ बी और एच लिख चुके हैं तो क्या बच गया है, माइनस लगा के पी बचा हुआ है तो पी स्क्वायर लिख दीजिए। यार ये रहा हमारा मेन फार्मूला से 2 हमने बना लिया है। और अगर आपको ये याद हो गया है तो अब बहुत अच्छी बात है, आप पाइथागोरस थ्योरम सीख चुके हैं। ये हमारा मेन फार्मूला है और ये हमने उससे 2 निकाल लिए हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, जो सबसे बड़ी थी उसको हमने पहले लिखा है और उसके बाद जो छोटा दिखा उसको बाद में लिखा है इक्वल लगा करके, उसके बाद ये हमारा सबसे छोटा लिखा तो उसको पीछे लिखा है प्लस लगा करके। एच पी और बी सबके सिर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है और ये हमारा फार्मूला बन करके रेडी हो गया है। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए, ये तो हमने समझ लिया कि फार्मूला कैसे बनता है। अब इसको प्रयोग में कैसे लाएंगे इसको हम लोग आगे सीखते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और B हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना होता है उसी के लिए फार्मूला लिखना होता है। यहाँ हमें B निकालना है तो हमें डायरेक्ट B के लिए फार्मूला लिख देना है। तो B का फार्मूला हमने सीख चुका है, क्या होता है B स्क्वायर पहले लिखना है जिसका निकालना है, अब बराबर के बाद क्या लिख देना है H लिखना है। ठीक है, और माइनस लगा करके आपको पी स्क्वायर लिख देना है। यही हो गया हमारा फार्मूला। और अब फार्मूला हो गया है तो हमको इसका मान डाल देना है। बी का हमें निकालना है तो बी का स्क्वायर बी लिखेंगे और बराबर के बाद एच का मान कितना है 15, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। सेंटीमीटर आपको लिखना है तो लिख लीजिए और 15 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। पी का मान कितना है 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा होगा हम लोग को, 15 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 15 गुना में 15, कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो बता दिया करता हूँ। 15 गुना में 15 क्या होता है 225 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 225 और उसी प्रकार से 12 का कितना होता है 12 का हो जाता है 144। ठीक है, तो ये रहा हमारा, इस प्रकार से स्क्वायर लगा दिए
अब बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाए, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 12 में 4 तो 8 हो गया, हमारा हो गया कितना 81। अब आपको लास्ट स्टेप यहाँ समझना है कि हमको तो चाहिए क्या, बी का मान चाहिए, यहाँ लिखा हुआ क्या, बी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ आपको क्या डाल देना है, रूट डाल देना है, इधर भी रूट डालिए, इधर भी रूट। अब इस स्क्वायर से ये रूट हमारा कट जाता है, इधर कोई काटने वाला है नहीं, इधर बच गया क्या, b बराबर में रूट के अंदर 81 यानी कि 81 सेंटीमीटर लिखिए, इधर सेंटीमीटर छूट गया है। अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो 81 है इसको रूट से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालता है, ये किन का स्क्वायर है उसको आपको देखना होगा। 81 किसका है, 9 9 81, 9 9 जा 81 होता है। तो हमारा b बराबर में कितना आ जाएगा, किसका है ये, 9 का है, 9 इंटू 9 कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, हमारा b बराबर क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 9 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अपने सवाल बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। कहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कि यहाँ एक हमारा क्या है, 90 डिग्री कोण है। ठीक है, इसी में आपको प्रयोग करना होता है। तो ये तो हमारा था परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर पूरा निकल गया एक ही बार में 9 9 81, अगर मान लिया यहाँ 82 हो जाता, 85 हो जाता, 90 हो जाता, तो क्या करते, क्योंकि हम लोग तो एक बढ़ते जाएंगे, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो 81 और 100 के बीच में आ जाएगा, तो क्या करेंगे, कैसे निकलेगा। तो चलिए आप लोग को और एक सवाल बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बच्चे लोग कभी कभी फंस जाते हैं क्योंकि परफेक्ट नहीं निकल पाता है, तो क्या करें वैसे लगता है। चलिए इसको भी एक बार कर देते हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए इसमें निकालना क्या है, पहले देखिए P दिया हुआ है, P इक्वल टू कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, क्या निकाल, H निकालना। पहले नेमिंग कर देते हैं, A B और ये C हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, जो निकालना है उसी का बना लेंगे। तो H निकालना है, और हम लोग जानते हैं H वाला तो हमारा मेन फार्मूला है। तो लिखिए मेन फार्मूला हमने सीखा है पी स्क्वायर, मेन फार्मूला में प्लस होता है, उसके बाद बी स्क्वायर। तो H जो निकालना है इसको ऐसे रखिए, और देखिए P का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख देना है 10 सेंटीमीटर, और इसका फार्मूला क्या है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और हमारे आगे बढ़ेंगे प्लस। अब बी का मान कितना है, बेस यानी कि 8 सेंटीमीटर, इसका सिर के ऊपर स्क्वायर डाल देना है। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे, 10 का कितना होता है 100 होता है, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे 8 का कितना होता है 64, यानी कि 8 8 64 हो गया हमारा सेंटीमीटर। अभी दोनों जोड़ में है तो जोड़ देना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस में 64, तो 164 164 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अभी आपको बताए थे इस स्क्वायर रूट को कैसे इधर भगाते हैं, कि दोनों तरफ आपको क्या डाल देना है, रूट डाल देना है। तो हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर, दोनों तरफ आपको क्या डालना है, रूट डालना है, 164 सेंटीमीटर को हमने डाल दिया रूट। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, इधर बच गया एच, इधर बचा क्या, इधर बच गया 164 सेंटीमीटर। अब याद करिए ये किसका है भाई, याद करिए 15 का कितना होता है 225, ज्यादा हो गया, 12 का 144, 13 का 169 होता है। ये तो किसी का हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, अब यहीं पास आपको समझना है, ये हमारा आखिरी पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम में। ये पहला सवाल तो हमने समझ गया है, परफेक्ट स्क्वायर निकल गया था। अब ये रहा हमारा जो कि डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा है, किसी का नहीं है। 12 करिए 144, 13 का करेंगे तो 169 169 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं निकल पा रहा है, तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं। 164
इसका एलसीएम निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। कैसे निकलता है? सबसे छोटा से काटिए पहले, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, ये हो गया। और ये हमारा फिर से 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2। 41 किससे कटेगा? नहीं कटेगा, डायरेक्टली 41 से ही 41 से ही कटेगा। 41 बन जा 41, 41 बन जा 41, कट गया। अब आपको मिला क्या? 2 गुने में 2 गुने में 41, ठीक है। जिसका जोड़ा मिल गया उसको रूट से बाहर कर देंगे। s इज इक्वल टू, इसका जो जोड़ा मिला इसके लिए 1 लिखेंगे, जो जोड़ा बन गया उसके लिए 1 जोड़ी, तो हम 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। और जो इसका जोड़ा नहीं बन पाया उसको क्या करेंगे? रूट के अंदर लिख देंगे। और ये रहा हमारा h का मान, यानी कि h इज इक्वल टू कितना, और इसको सेंटीमीटर में लिख देना है, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। h का मान हमने कितना निकाला है? h का मान हमने कितना निकाला? रूट से बाहर 2, 2 रूट में 41, ठीक है। तो हमने लिख देंगे यहाँ क्या, 2 रूट में 41 सेंटीमीटर। यही रहा हमारा आंसर इस सवाल का। समझ गए? तो इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। अगर इतना तक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देखने का कोशिश करिए। दोबारा देखेंगे तो आपको भी अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। और जब समझ आ जाएगा तो आप लोग के लिए कुछ सवाल है जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रहा हमारा पहला सवाल, ये रहा दूसरा, और ये हमारा तीसरा सवाल हो गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपको देखना है कि इस सवाल का मान क्या मिलता है। और अगर जब सवाल का मान निकाल लेते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपका आंसर क्या मिला है। मेरा लाइट कट गया है इधर, तो एक तरफ हम मेरे शेडो दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका वो सवाल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।